हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित। जहां पर आप सबको पता है हमने हरियाणा के एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए हरियाणा जीके बाय अंकित एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि हरियाणा स्टेट से रिलेटेड हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों, चाहे आपके एसआई के हों या आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्री हो, हम सभी को कवर करके चलेंगे। इसके साथ साथ इस सीरीज़ में हमारे ओवरऑल 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कुछ जनरल फैक्ट्स ऑफ हरियाणा एंड इंट्रोडक्शन। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे हरियाणा और पंजाब आपस में सेपरेट हुए 1966 में 1 नवंबर को। इसके साथ थर्ड लेक्चर में हमने जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हरियाणा को डिस्कस किया था। फोर्थ लेक्चर में हमने डिस्कस किया हरियाणा और उसकी नेबर स्टेट्स। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है, वो है आपका क्लाइमेट एंड सीजन्स ऑफ हरियाणा। देखो ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से बड़े लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ से जो एचसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली मेन एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। सो हमारे लिए टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी था। टॉपिक आपका स्मॉल रहेगा। आई होप पीछे के लेक्चर्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जिन बच्चों को उनके नोट्स चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। इजी लर्निंग बाय अंकित आपको टेलीग्राम पर टाइप करना है, जहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा ये हमारा प्यारा हरियाणा। इसके साथ साथ हमने देखा कि भाई हमारे पंजाब उत्तर में पड़ता है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। राजस्थान आपका दक्षिण के आसपास पड़ता है। उत्तर प्रदेश आपका कहाँ पड़ता है? पूर्व में। ऐसे ही ऊपर हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश, और यहाँ इस एरिया में आपका क्या पड़ेगा? उत्तराखंड, ठीक है। इसके साथ हम शुरू करते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर क्लाइमेट कैसा है। हमने जनरल फैक्ट्स में बहुत सी चीज़ें कवर की, बट क्लाइमेट का पोर्शन उसमें रह गया था। बट इस लेक्चर में हम कंप्लीट क्लाइमेट को कवर करेंगे, इसकी आप चिंता ना कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट ऑफ हरियाणा कैसा है, कैसा यहाँ का मौसम है, कैसे यहाँ के अलग अलग ऋतुएं आती हैं, कैसे यहाँ पे सीजन्स रहते हैं, बारिश में कितनी ज़्यादा बारिश होती है, तो गर्मी में कितना तापमान पड़ता है, और क्या कारण है जो ये चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है, इनका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आप सबको याद हो, मैंने थर्ड लेक्चर जब ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया था, सो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके कर्नल ML भार्गव जी हैं, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। जो आपके कर्नल ML भार्गव जी हैं, इन्होंने बेसिकली बताया था कि भाई जो हरियाणा है इसके सदर्न पार्ट पे, यानी साउथ में या दक्षिण में आपका क्या है, समुद्र यानी सी छूता था, ठीक है, ये इन्होंने बताया। और ये जो क्लाइमेट उसके बाद बना, यानी कब, देखो सी तो आपका छूता था कब, आपको मैंने बताया था मेसोजोइक एरा में, ठीक है। लेकिन आपका क्या था, कैनोजोइक एरा जब आपका आया। कैनोजोइक एरा क्या था आप सबको याद है, मैंने ये सारे एराज कराए हैं, आप लेक्चर 3 कभी भी देख सकते हैं। सो कैनोजोइक एरा के अंदर हमने देखा कि हरियाणा के अंदर क्लाइमेट फॉर्मेशन हुई। इसके साथ साथ यहाँ पे हिल्स, रिवर्स और कैनाल्स, अलग अलग नाले, इस तरह की चीज़ें बनी, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपकी जो ज्योग्राफी के एरिया में आए थे। हरियाणा की बाउंड्री जो आज के टाइम में हरियाणा की ज़मीन है, जैसी भी वो दिखती है, वो सारे मैक्सिमम चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? कैनोजोइक एरा, ठीक है। चलिए अब हम इसके पॉइंट्स कवर करते हैं कि भाई कैसा है यहाँ का क्लाइमेट, कैसा यहाँ का वातावरण है, कैसे यहाँ पे गर्मी के टाइम ज़्यादा गर्मी, सर्दी के टाइम ज़्यादा सर्दी, ये सब रहता है, वर्षा कितनी होती है, वो सारे पॉइंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा इज़ लैंडलॉक्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, सो हरियाणा के चारों तरफ ही आपके क्या है, सिर्फ ज़मीन है, दूसरी स्टेट्स हैं, समुद्र यहाँ पे नहीं छूता। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हम जाएं इंडिया के मैप पे तो ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, जिसके आपके नेबरिंग स्टेट्स को आप कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो हरियाणा है वो चारों तरफ, चारों दिशाओं में क्या है, ज़मीनों से घिरा है। यहाँ पर कोई भी वाटर बाउंड्री या कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। सो इसलिए इसको लैंड लॉक्ड बोला गया है। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन में अगर आएगा तो वो आएगा भू आवेष्टित, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हरियाणा का क्लाइमेट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का क्लाइमेट कैसा है। सो बच्चों ये जो है हरियाणा का क्लाइमेट, ये सब कॉन्टिनेंटल है। सब कॉन्टिनेंटल को आप महाद्वीपीय भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब कॉन्टिनेंटल है, या आपको कुछ बुक्स में ऑप्शन जो मिला था वो मिलेगा उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु, ठीक है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप जलवायु, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट्स क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले आपको मैं बता देता हूं कि उष्ण कटिबंधीय बेसिकली क्या होता है। तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है कि यहाँ गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा आपका टेम्परेचर हाई चला जाएगा
यहाँ के बच्चों को पता है, यहाँ के स्टूडेंट्स को पता है कि इवन 50 डिग्री 48 डिग्री तक आपका गर्मियों में चला जाता है जून जुलाई के महीने में, वैसे तो जून में, ठीक है। और सर्दियों में यहाँ ज़्यादा ठंड हो जाती है, कुछ एरियाज़ में तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, ये भी कुछ बच्चों को पता होगा, ठीक है। सो उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या हुआ, जहाँ गर्मी में ज़्यादा गर्मी गिरे और सर्दी में ज़्यादा ठंड हो, ठीक है। ऐसे ही शुष्क महाद्वीपीय का क्या मतलब है, बेसिकली बच्चों शुष्क का मतलब क्या होता है, ड्राई, ठीक है, यानी सूखा। तो यहाँ पे क्या है, सूखी हवा चलती है, इसके अलावा ठंड में क्या है, ठंडी हवा चलती है, तो यहाँ दोनों तरह की हवाएं चलती हैं। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि क्लाइमेट जो है हरियाणा का वो महाद्वीपीय है, जहाँ पर गर्मी में ज़्यादा गर्मी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी, और गर्म और ठंडी दोनों तरह की हवाएं आपकी चलती हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन है कि क्यों भाई ऐसा क्या होता है। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई जो आपका हरियाणा है ना, बेसिकली इसका जो डिस्टेंस है, दूरी है समुद्र से, वो बहुत दूर है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जैसे मुंबई आप ले लीजिए या समुद्र के किनारे कोई भी आप शहर ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको क्या लगेगा, आपको पता चलेगा कि भाई वहाँ 25-26 डिग्री या मैक्सिमम 30 डिग्री तक का आपका टेम्परेचर सारे साल रहता है, ठीक है। सर्दियों में भी वहाँ 15-16 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, इससे ज़्यादा ठंड नहीं होती। बट हरियाणा क्योंकि समुद्र से बहुत दूर है, तो गर्मी में यहाँ गर्मी और ठंड में बहुत ठंड गिरती है। इसको हम ब्रीफ में डिटेल से अच्छे से अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कि भाई हमने देखा कि यहाँ का सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, तो ये पॉइंट हमने कवर कर लिया कि यहाँ गर्मियों में यानी ज़्यादा गर्म रहेगा वेदर आपका, सर्दियों में क्या ज़्यादा ठंडा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बारिश है, रेनफॉल की बात यहाँ करनी है, इस पूरे राज्य के अंदर जो बारिश है वो बेसिकली लो मानी जाती है, ठीक है। जितनी होनी चाहिए उससे कुछ ना कुछ कम होती है बाकी इंडिया के कंपैरिजन में। सो जो रेनफॉल है बेसिकली आपके हरियाणा में, ठीक है, वर्षा ऋतु जो आपकी आती है वो काफ़ी कम मात्रा में होती है। और आपको याद रखना है कि पूरे हरियाणा को छोड़ दें, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही आपकी वर्षा अधिक होती है। मैक्सिमम बारिश आपके हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी आपको पता होगा पंचकुला, अंबाला और आपका यमुनानगर, अगर हरियाणा के मैप को हम कवर करें तो ये देखिए बच्चों, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को आप ले सकते हैं ये, ठीक है। सो ये आपका ईस्ट में पड़ेगा, ये आपके दोनों नॉर्थ में पड़ेंगे। इस एरिया में आपकी सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे हरियाणा में, ठीक है। इसके अलावा हमें ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर गर्मियों के सीज़न में बात करें तो यहाँ का जो एवरेज तापमान है, औसत तापमान, वो 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि हाईएस्ट चला जाता है जून के महीने में 49 से 50 डिग्री तक, ठीक है। ऐसे ही सर्दियों में जो हमारा टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। और अगर कम से कम कहें तो 2 डिग्री सेल्सियस आपका एवरेज तापमान है मिनिमम जनवरी के महीने में, जो कि कुछ एरियाज़ में, स्पेशली शिवालिक के जो एरिया है ना, मैंने अभी आपको बताया पंचकुला और इस तरफ के एरियाज़, इनमें 0 डिग्री तक भी आपका बच्चों टेम्परेचर चला जाता है। सो ये बड़े बेसिक से पॉइंट है, फिर मैं आपको डिटेल्स में सारी डायग्राम के साथ चीज़ें बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिर्फ पॉइंट्स एक बार रीड आउट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम रेनफॉल यानी सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है, मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ ईस्ट हरियाणा के अंदर होती है, यानी ऊपर नॉर्थ में और थोड़ा सा ईस्टर्न यानी यूपी के साथ लगते हुए आपके यमुनानगर में, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में आपकी होती है, जहाँ पर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पंचकुला ज़िला है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। बच्चों अगर आपसे ज़िले के तौर पे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है तो आपको लिखना है पंचकुला। लेकिन आपको जगह के बारे में पूछा जाए तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे यमुनानगर के एक एरिया में सबसे ज़्यादा हरियाणा में बारिश होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि मिनिमम जो रेनफॉल है वो सदर्न हरियाणा में होती है, साउथ वेस्ट हरियाणा में। वैसे तो इसमें सदर्न हरियाणा में आपका महेंद्रगढ़ माना जाता है, इसलिए मैंने कवर किया साउथ वेस्ट हरियाणा, जिसमें आपका हिसार और इसके साथ साथ सिरसा, ये दोनों एरियाज़ भी आपके ऐड हो जाते हैं। और याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे कम किस ज़िले के अंदर बारिश होती है, तो अगर आपको हिसार मिले तो फर्स्ट आपको हिसार चूज़ करना है, अगर आपको सिरसा मिले तो आपको सेकंड सिरसा चूज़ करना है। वो आपको ऑप्शंस देखने हैं, अगर ये दोनों ही ऑप्शंस में ना हो तो फिर आपको महेंद्रगढ़ के साथ जाना पड़ेगा। चलिए इसके अलावा हमें ध्यान क्या रखना है कि मैक्सिमम जो एवरेज रेन है वो शिवालिक की पहाड़ियों में, मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में होती है, शिवालिक की पहाड़ियों में, ठीक है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक होती है। सो 210 सेंटीमीटर तक यहाँ आपकी क्या है, बारिश होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
हमारे लिए जो पूछा जाता है कि सर आप कह रहे हो बारिश होती है, बट ये बारिश होती किस वजह से है, कहाँ से मानसून आता है? सो आपको याद रखना है साउथ वेस्ट मानसून है जो पूरे भारत के अंदर बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत के अंदर भी यही माना जाता है, और हरियाणा के अंदर भी क्या है आपका, यही वर्षा लेके आता है, बारिश अपने साथ लेके आता है। थोड़ी देर में हम कवर करेंगे कि कैसे पूरे हरियाणा और पूरे भारत को ये मानसून जो आपका साउथ और वेस्ट में से आता है वो कैसे कवर करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अब आपको याद क्या रखना है कि यहाँ सिर्फ आपके जो वर्षा मौसम आता है ना, आपका वर्षा ऋतु, ठीक है, उस टाइम ही बारिश नहीं होती। यहाँ कुछ टाइम सर्दियों में भी बारिश आ जाती है कभी कभी, और ये जो बारिश आती है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी रबी की क्रॉप्स के लिए, रबी की फसल के लिए, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन पे आएँ, तो भाई जो आपका साउथ एरिया है हरियाणा का, स्पेशली महेंद्रगढ़ या थोड़ा बहुत साउथ वेस्ट, उसके अंदर ड्राई क्लाइमेट आपका होता है। ड्राई क्लाइमेट मतलब वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बड़ी सूखी चलती हैं, ठीक है, और वो सूखी और तेज़ हवाएं इतनी गर्म होती है कि उनका नाम क्या दिया जाता है लोकल लैंग्वेज में, लू, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको LUE ही बोलेंगे और हिंदी में भी इसको लू ही बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। और इन हवाओं की डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो साउथ वेस्ट से ये आपका क्या है, वेस्ट की तरफ चलती हैं। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा ये अपोजिट बता दिया। ये जो आपकी हवाएं हैं ये वेस्ट से चलते हुए साउथ वेस्ट की तरफ जाती हैं बच्चों। फिर भी मैं आपको मैप के साथ ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये तो है आपका साउथ वेस्ट, जहाँ पे आपका सिरसा और आपका हिसार लगता है, और ये है आपका वेस्ट, जहाँ पे आपका महेंद्रगढ़, भिवानी, ये एरियाज लगते हैं, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है कि ये जो हवाएं हैं ये बेसिकली राजस्थान से ऐसे आती हैं, राजस्थान से ऐसे आके, और ये आपका क्या है, वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर जाती हैं, यानी हिसार सिरसा को टच करते हुए यहाँ से जाती हैं। सो ये किन की बात कर रहे हैं, हम लू की बात कर रहे हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लूह जो आपकी बेसिकली आती है वो महेंद्रगढ़ से होते हुए, यानी राजस्थान महेंद्रगढ़ से होते हुए आपके हिसार सिरसा की तरफ मुड़ जाती है। अब ये हमने पढ़ा कि भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, भाई गर्मी में ज़्यादा गर्म, सर्दी में ज़्यादा सर्दी, ठीक है। वर्षा भी आपके लिमिटेड होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो दक्षिण आपका हरियाणा है उसके अंदर ज़्यादा क्या है, लू चलती हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि भाई नॉर्दर्न जो पार्ट है आपका, ठीक है, नॉर्दर्न और पूर्वी जो पार्ट है आपका, यानी ईस्टर्न पार्ट है, इसके अंदर आपका शिवालिक हिल्स में सबसे ज़्यादा बारिश भी देखी जाती है। अब इसी बिहाफ पे हम पढ़ते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर बेसिकली 3 तरह के सीज़न माने जाते हैं बच्चों, ठीक है, 3 तरह की ऋतुएं मानी जाती हैं। सो समर सीज़न आप कह लीजिए तो इसको आप कहेंगे ग्रीष्म ऋतु, ऐसे ही ऑटम वर्षा ऋतु, और विंटर आपका शीत ऋतु, ठीक है। सो जस्ट बेसिक से पॉइंट यहाँ कवर करेंगे क्या, कि भाई समर सीजन आपका कब शुरू होता है, ग्रीष्म ऋतु आपकी कब शुरू होती है। सो ये मार्च से लेके आपके जून तक आपकी क्या है, ग्रीष्म ऋतु का टाइम होता है, जिसका एवरेज तापमान आपका 35 डिग्री, हाईएस्ट ये जून में चला जाता है तकरीबन 50 डिग्री के आसपास। ऐसे ही आपके वर्षा ऋतु की हम बात करें तो जुलाई से लेके सितंबर के महीने में आपको बारिश देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपकी एवरेज जो रेनफॉल है, कितनी एवरेज आपकी बारिश गिरती है, सो ये याद रखना बच्चों, सेंटीमीटर में नापी जाती है, और ये 30 से लेके 110 सेंटीमीटर्स तक फ्लक्चुएट करती है पूरे हरियाणा में। सबसे ज़्यादा मैंने अभी आपको बताया कहाँ पे होगी, आपके शिवालिक की पहाड़ियों में, वहाँ तकरीबन 200 तक भी चली जाती है कभी कभी, ठीक है। और ऐसे ही हम कवर करेंगे कि भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश का होती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा होती है वो भी देखेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं तीसरी ऋतु, जिसको शीत ऋतु या विंटर सीजन भी बोला जाता है। यह आपका सितंबर से लेके मार्च तक चलता है, मार्च के मिड तक, उसके बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि यहाँ एवरेज टेम्परेचर गिर के सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, और कुछ एरियाज़ में स्पेशली सिरसा के अंदर, ठीक है, आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक, या सिरसा आप कह लीजिए, इसके साथ साथ आप कह लीजिए पंचकुला, ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कभी कभी यमुनानगर, यहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान चला जाता है विंटर सीजन या शीत ऋतु के टाइम। सो ये आपकी बेसिकली 3 ऋतुएं थी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। जो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो यही कि भाई किस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिए। हम फिर से इन चीज़ों को रिपीट करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सो देखिए, डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ तो मैंने बताया आपको लू चलती है, थोड़ा सा इसको मैप को छोटा कर लेते हैं पहले। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं बच्चों। ये तो मैंने आपको बताया कि भाई आपकी यहाँ से तो आती है गर्म हवाएं लू, तो यहाँ आपका गर्मी होती है हरियाणा के साउथ में, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये जो आपका एरिया है, इससे ऊपर आपकी शिवालिक रेंज है सारी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया
कि यहाँ वर्षा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ आपकी जो है वो बेसिकली एक नदी जाती है यहाँ से, ठीक है, घग्गर। यहाँ से आपकी जाती है क्या, यमुना नदी। सबको याद है। सो जो ये बीच वाला एरिया रहेगा, यहाँ तक तो आपका मान लीजिए गर्म हवाएं आपको फील हो रही हैं, ठीक है। अब जो ये बीच वाला हिस्सा रहेगा, यहाँ पे जो आपका मौसम होता है और यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो होती है एल्यूवियल सॉइल, मैंने आपको बताया था, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ क्या मिलता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको उपजाऊ ज़मीन भी मिलती है। इसके साथ साथ हमने देखा ये दो आपकी नदियाँ, ठीक है। सो यमुना तो आपको याद रखना है कि ये 12 महीने चलती है, इकलौती हरियाणा की ऐसी नदी है जो 12 महीने जिसके अंदर पानी चलता है। घग्गर आपकी सीजनल रिवर है, यानी मौसम के हिसाब से बारिश ज़्यादा होगी तो आपको नदी देखने को मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। घग्गर, इसके लिए आपको मैंने ये अब एक पॉइंट और समझाना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या, वो आप देखना, ठीक है। वैसे तो हम रिवर्स के बाद कैनाल्स का पोर्शन करेंगे, उसमें हमने कवर करने हैं रिवर्स और कैनाल दोनों, बट यहाँ मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूँ। क्या, देखिए, जो ये यमुना नदी है ना आपकी, ये बेसिकली नेचुरल बाउंड्री बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। अब यमुना नदी के पास जो ताजे वाला है, जहाँ से यमुना आपकी एंटर करती है, ठीक है, यहीं से आपके हरियाणा सरकार ने एक नहर बनाई है जो आपके ऐसे होकर यहाँ से गुजरती है। ये पॉइंट आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है। ये जो नहर आपकी यहाँ से होकर गुजरती है, इसका बेसिकली आपका नाम क्या होगा। सो आपको याद रखना है कि ये हरियाणा और यूपी के बीच में यमुना नदी आपकी बाउंड्री बनाती है, तो इसको आप क्या कहेंगे, वेस्टर्न, क्योंकि हरियाणा वेस्ट में पड़ता है इस नहर के, नदी के, ठीक है। सो वेस्टर्न यमुना कैनाल। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है बच्चों, तो आप सिर्फ सुन लेना अगर आपको दिखाई ना दे, ठीक है। सो ये तो आपकी हो गई वेस्टर्न यमुना कैनाल, यानी वेस्ट में, वेस्ट का मतलब आपका क्या होगा, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ से एक नहर और बनाई है जो आपकी क्या करती है, यहाँ से जाती है। तो इसको आप क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे ईस्टर्न यमुना कैनाल, या इसको आप कहेंगे पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। सो ये दो नहरें बनाई गई हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है हरियाणा की नहर। सो आपको याद रखना है कि 18, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, 1879, 1889, ठीक है, 1879 में बेसिकली इस नहर को बनाया गया था, ठीक है। उस टाइम क्या किया गया था कि भाई यमुना के पानी को डाइवर्ट करके हम क्या करेंगे, बाकी एरिया के अंदर सिंचाई के तौर पे यूज़ करेंगे। सो याद रखना, ये जो नहर है इसी की वजह से हरियाणा के इस पोर्शन में, ठीक है, जो ये आपका पोर्शन रह गया, रोहतक, थोड़ा बहुत झज्जर, झज्जर के अलावा जींद, कैथल और हिसार तक के एरियाज़ में आपका सिंचाई के लिए जो छोटी छोटी नहरें आपको दिखाई देती है, वो यहीं से आपका पानी लेके आती हैं इस बड़ी यमुना की पार्ट से, ठीक है। इसके साथ साथ एक और आपकी ऐसी कैनाल है जिसके ऊपर हरियाणा और पंजाब सरकार के अंदर बहुत सालों से और आज भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है बच्चों, ठीक है। सो मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, SYL, याद है नाम, सतलुज यमुना लिंक इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या, देखो यहाँ मान लीजिए आपकी सतलुज रिवर पंजाब में से बह रही है, ये पोर्शन, थोड़ा सा मैं इसको ना कलर चेंज कर देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चों। ये मान लीजिए आपकी क्या है, सतलुज रिवर आपकी यहाँ से जा रही है पंजाब के अंदर से। अब हुआ क्या था, जब हरियाणा और पंजाब एक थे तो ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि भाई हरियाणा के अंदर कोई भी बहुत बड़ी नदी नहीं है यमुना के अलावा। सो हरियाणा का जो ये हिस्सा है, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, इनमें पानी सिंचाई के लिए देने के लिए सरकारों ने क्या डिसाइड किया था तब, जब हरियाणा और पंजाब एक थे, कि यहाँ से हम एक नहर निकाल लेंगे जो कि यहाँ कहीं आपकी कनेक्ट की जाएगी, ठीक है। एक नहर हम कहाँ से निकाल लेंगे, सतलुज रिवर से एक नहर निकाल के सीधी की सीधी हम हरियाणा में कनेक्ट कर देंगे, और इसी को बोला जाता था सतलुज यमुना, और L स्टैंड्स फॉर लिंक, ठीक है, LINK। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये डिसाइड किया गया था कब, जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे। अब हुआ क्या बच्चों की, हरियाणा और पंजाब जैसे ही अलग हुए तो पंजाब सरकार ने ये चीज़ करने से मना कर दिया। पंजाब सरकार ने कहा कि भाई हम आपको पानी नहीं देंगे, और तब से ही इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार को ये आपका नहर बनानी पड़ेगी। सो मैं आपको टोटल बता देता हूँ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। क्या, एक तो इसको SYL बोला जाता है, इसके अलावा क्या है कि ये आपकी 214 किलोमीटर लंबी बच्चों, 214 किलोमीटर्स, या आपको क्या है, कुछ बुक्स के अंदर इसको 212 किलोमीटर भी मिल जाएगी। 214 मैंने विकिपीडिया से उठाया इसलिए मैंने आपको बताया। 212 किलोमीटर ये लंबी नहर है, जिसमें आपका क्या है कि 121 किलोमीटर तो आपका आता है कहाँ, पंजाब में, और यहाँ पे हरियाणा का कितने हिस्सा आता है, हरियाणा के अंदर आता है 91 किलोमीटर बच्चों, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जाएंगे 214 किलोमीटर में, तो यहाँ विकिपीडिया पे आपको 122 मिलेगा, यहाँ पे आपको 92 मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका एक पॉइंट और है जो हमने डिस्कस करना था। इसके साथ साथ हमने क्या है, अभी तक हमने यहाँ सीजन्स डिस्कस किए हरियाणा के, इससे ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किए कि साउथ में आपकी ड्राई क्लाइमेट होता है, नॉर्थ में आपकी वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ ठंड भी ज़्यादा रहती है, और बाकी आपके हरियाणा में कैसे सिंचाई होती है मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। चलिए बच्चों, इसके साथ साथ अगले पॉइंट्स पे हम चलते हैं क्या, कि भाई आपके हरियाणा के अंदर जो मॉनसून है वो साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी जगह से आपका एंटर करता है, ठीक है। साउथ और वेस्ट एरिया से आपके अंदर एंटर करता है। कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब सबसे पहले बारिश आती है ना, तो ये देखो आपका साउथ वेस्ट मैंने आपको बोला तो वो कुछ हद तक तो यहाँ से एंटर करेगा आपका, ठीक है, साउथ और वेस्ट में। और जो बाकी आपका मौसम के अंदर बारिश आपको फील होती है, मैंने बताया कि शिवालिक पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा होती है, वो मानसून आपका यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। तो हम अभी वो चीज़ें करेंगे, लेकिन हमारे पूरे इंडिया में जो मेन रीज़न माना जाता है बारिश आने का या मानसून आने का, वो कहाँ से आता है, साउथ वेस्ट, और हरियाणा में भी यहीं से एंटर करता है सबसे पहले। अब पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके फर्स्ट पर्सन थे जिनका मैंने आपको ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के टाइम नाम लिया था। सो ये 3 पर्सनैलिटीज़ अब आ जाएंगी। पहले तो आपके कर्नल ML भार्गव, आप सबको याद होगा कि इन्होंने बताया था कि हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में आपका समुद्र छूता था, ठीक है। कब छूता था, तो इन्होंने बताया था कि मेसोजोइक एरा में तो यहाँ समुद्र था, इसके साथ साथ कैनोजोइक एरा आपका जो है, इसके अंदर आपका क्या बना था, यहाँ पे क्लाइमेट और बाकी चीज़ें बनी थी। अब कर्नल ML भार्गव जी ने क्या किया, ठीक है, व्लादिमीर कोपेन साहब हैं, ठीक है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ठीक है, इनके साथ मिलके एक स्टडी और की। इन्होंने एक चीज़ और डिसाइड की, और जिसके बिहाफ पे इन्होंने क्या कहा, इन दोनों पर्सन्स ने, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है जो आपको ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में याद करने हैं। फर्स्ट कर्नल ML भार्गव हैं, सेकंड मैंने आपको बताया था डॉक्टर जसबीर सिंह, ठीक है, जिन्होंने अपनी एक किताब एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा बताई थी, जिसमें हमने हरियाणा को 8 भागों में पढ़ा था, ठीक है। उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लास्ट लेक्चर में वो आपको चीज़ें मिल जाएगी, सॉरी थर्ड लेक्चर के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कर्नल ML भार्गव, देन डॉक्टर जसबीर, और अब हमारे पास कौन आ गए, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। इन दोनों ने क्या कहा कि भाई क्लाइमेट, जो हरियाणा का क्लाइमेट है, जलवायु है, इसको बेसिकली क्या है, आप 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने कहा 2, ठीक है, लेकिन बाद में जॉइंट स्टडी में क्या कहा गया कि भाई इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो ये जो 4 पॉइंट्स है, ये आज के लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, या इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है पॉइंट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ह्यूमिड का मतलब एक तरह से आप एरिड भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, एरिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट या आर्द्र उपोषण, ये सबसे पहला भाग है जिसमें आप क्लाइमेट को डिवाइड कर सकते हैं, हमारी जलवायु को। ये कहाँ तक फैला हुआ है, आर्द्र उपोषण क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों में 72 किलोमीटर तक ये आपका जो पहाड़ी हैं, इनमें ये आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा, जहाँ का औसतन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो कि जनवरी में घटकर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है, और कुछ एरियाज में तो 0 डिग्री सेल्सियस भी आपका चला जाता है। कौन सा हम पढ़ रहे हैं, आर्द्र उपोषण, ठीक है। और ये आपका क्या बनता है, दिस क्लाइमेट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉनसून ऑफ हरियाणा। जो ओवरऑल हरियाणा का मॉनसून हम बताते हैं ना, उसमें यहाँ का जो आपका मॉनसून है या आपका जो क्लाइमेट है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी ठंड होती है, सो जिसकी वजह से हमें कई बार ठंडी हवाएं देखने को मिलती हैं, और जब हमें गर्मियों में ज़्यादा आपको गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए आपका क्या होगा, दक्षिणी हिस्से से जो लू आती है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड इन्होंने क्या कहा भाई, कि ड्राई एरिड आपका यहाँ एरिया है, यानी आर्द्र शुष्क एरिया। सो शुष्क का मतलब क्या होता है, ड्राई, और आर्द्र मतलब आपका एरिड, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ क्या है, देखो शिवालिक एरिया में क्या है, आपके बहुत जंगल एरिया है, बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। अब जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ जंगल भी बनेगा, और ये क्या है, आपका थोड़ा सा ह्यूमिड फॉरेस्ट एरिया है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा शिवालिक के कंपैरिजन में शुष्क भी है, ड्राई भी है, लेकिन ये आपका एरिया कहाँ आएगा। सो आपको मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, रोहतक से ऊपर देखिए, आपको इसी मैप के अकॉर्डिंग बताते हैं। चलिए इससे ऊपर वाले मैप पे चलते हैं। जो आपका रोहतक है, इससे ऊपर का जो हिस्सा है, बेसिकली यहाँ मान लीजिए आप ऐसे, ठीक है, इससे ऊपर, और यहाँ आपका शिवालिक से नीचे जो ये बीच का हिस्सा आपका रहेगा ना बच्चों, यहाँ पे आपको क्या है, इस तरह का जलवायु देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आपकी कौन सी डिस्कशन चल रही है अभी, हम पढ़ रहे थे इसका सेकंड पॉइंट, ड्राई एरिड या आर्द्र शुष्क। थर्ड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट। हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, उपोषण स्टेपी,
ये भी आपका देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो तो किया था आपका क्या, आर्द्र उपोषण, ठीक है। सेकंड इनके लिए जो इंपॉर्टेंट डिवीजन थी वो थी उपोषण स्टेपी, बाद में इन्होंने 2 सब डिविजन्स और की, ड्राई एरिड और सब कॉन्टिनेंटल में। तो आर्द्र उपोषण और उपोषण स्टेपी अब क्या होते हैं, आर्द्र उपोषण मैं आपको बता चुका हूँ, उपोषण स्टेपी समझ लीजिए। क्योंकि आपका जो ये है काफ़ी हरियाली वाला एरिया है आपका, रोहतक, झज्जर, थोड़ा सा पानीपत, पानीपत के साथ साथ सोनीपत और इस तरह के एरियाज़ जहाँ पे आपको जलोढ़ के मैदान या एलुवियल सॉइल आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, एलुवियन प्लेन्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली आपको याद रखना है कि यहाँ जो आपका क्लाइमेट है उसके अंदर आपको ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, पूरे हरियाणा के कंपैरिजन में नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, दोनों तरफ से दिखेगा। और आपका यही जो एरिया है ये बेस्ट एग्रीकल्चर के लिए है। यहाँ का जो आपका क्लाइमेट है यानी उपोष्ण स्टेपी सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है आपकी फसल के लिए, खेती के लिए, ठीक है। किन किन एरियाज़ में ये देखने को मिलता है तो याद रखना बच्चों, रोहतक, पानीपत, जींद, हिसार, झज्जर, हिसार का भी आधा हिस्सा, ठीक है, क्योंकि बाकी हिस्से में वहाँ भी आपको लूह देखने को मिलेगी, वो हम अभी पढ़ेंगे। चलिए हम ऐसे ही बात करते हैं। फोर्थ जो आपका क्लाइमेट डिवीजन है आपका वो क्या है, सब कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय। हरियाणा का भी ओवरऑल महाद्वीपीय आपका कुछ बुक्स में मिलेगा और कुछ जगहों पे मैंने बताया कि आपको गर्मी में ज़्यादा गर्मी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी देखने को पॉइंट मिलेगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि आपका जो महाद्वीपीय आपका यहाँ पर क्लाइमेट है ये सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में हरियाणा के मिलता है। यानी वेस्टर्न में तो आपका सिरसा और हिसार हो गए, सदर्न में आपका महेंद्रगढ़ और भिवानी और इस तरफ के एरियाज़ हो गए। सो ये मैंने कुछ एरियाज़ आपको लिखवा रखे हैं। यहाँ पे सबसे कम बारिश आपको देखने को मिलती है, यहाँ की हवा काफ़ी सूखी होती है जिसको देशी भाषा में क्या बोला जाता है, लू। ऐसे ही ये आपके इंपॉर्टेंट 4 डिविजन्स थे जो इन 2 पर्सनैलिटीज़ ने, कर्नल एम.एल. भार्गव और इनके साथ साथ आपके किन्होंने, व्लादिमीर कोपेन, इन 2 साहब ने आपके क्लाइमेट को डिवाइड किया था 4 मेजर पार्ट्स में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं अंतिम चरण में आपके लेक्चर्स के लास्ट मोमेंट्स पे, ठीक है। वो क्या है देखिए, छछरौली, मैंने आपको बताया था कि यमुनानगर के एक एरिया के अंदर, एक शहर के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। सो छछरौली आपका वो गांव है जिसके अंदर यमुनानगर में सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे हरियाणा में। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पंचकुला, लेकिन आपको एरिया की बात करें तो छछरौली आपको याद रखना है। और इसी छछरौली को ज़्यादा बारिश होने की वजह से चेरापूंजी भी कहा जाता है, चेरापूंजी ऑफ हरियाणा इसे बोला जाता है। अब ये चेरापूंजी कहाँ से आया तो ये अभी मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, पहले इन 3 पॉइंट्स को और कवर कर लेते हैं। अब देखो ये इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए कि छछरौली ऑफ यमुनानगर विटनेस द मैक्सिमम रेनफॉल अमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, नोन एज चेरापूंजी ऑफ हरियाणा। और यहाँ पे सबसे कम जो बारिश होती है वो सिरसा और हिसार में होती है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें बच्चों क्या, आपके इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग। देखो मैं थोड़ा सा इसको मैप को नहीं छोटा करने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं से पढ़ लेते हैं। देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि हमारे अंदर जो यहाँ मानसून आता है पूरे भारत के अंदर, वो कहाँ से आता है, तो वो मानसून आता है बच्चों हमारा, मैंने आपको बताया। देखो अगर हम इमेजिन करें, इससे नीचे मैं नहीं लिख पाऊंगा, अच्छा लिख सकते हैं, चलिए। ये आपकी है 0 डिग्री इक्वेटर मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि 6 डिग्री का ही डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो मानसून एंटर करता है पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया में, वो कैसे करता है, यहाँ से आपका मानसून चल के आता है ऐसे, ऐसे आपकी हवाएं आएंगी जो आपके समुद्र से क्या है, पानी भी इकट्ठा करके लाएंगी। और सबसे पहले हरियाणा में नहीं, सॉरी इंडिया में सबसे पहले जो मानसून एंटर करता है वो करता है केरला में। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। केरला के अंदर सबसे पहले पूरे भारत के अंदर मानसून देखा जाता है, बारिश देखी जाती है। अब जैसे ही ये मानसून केरला को स्ट्राइक करता है, ये बेसिकली 2 भागों में बंट जाता है बच्चों, ठीक है। मानसून कहाँ से आया, दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, यानी वेस्ट साउथ, सदर्न वेस्ट आपका मानसून आता है, डायरेक्शन इसकी है। और यहाँ से अब क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ केरला को टकरा के कुछ तो आपका मानसून चला जाएगा इस तरफ, हवाएं चली जाएंगी इस तरफ, और बाकी यहाँ से क्रॉस करते करते आपकी पहुँच जाएंगी कहाँ, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ आपकी चली जाएंगी कहाँ, अरेबियन सी। अब देखो ये बंगाल की खाड़ी से हम शुरू करते हैं, फिर अरेबियन सी को कवर करेंगे। अब बंगाल की खाड़ी से जैसे ही ये आपकी हवा यहाँ से स्ट्राइक करती हैं, यहाँ से फिर से क्या करती हैं, यहाँ बारिश, देखो केरला, तमिलनाडु और इन एरियाज़ में बारिश करते हुए ये पहुँच गई बे ऑफ बंगाल। यहाँ से फिर ये पानी इकट्ठा करती हैं, और पानी इकट्ठा करके आपका ये कहाँ जाती हैं बच्चों, तो पानी इकट्ठा करके सबसे ज़्यादा ये हवाएँ आपकी चली जाती हैं मेघालय की तरफ। यानी ऐसे करते करते बांग्लादेश से होते हुए ये पहुँच गई यहाँ मेघालय की तरफ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपका पेन एक बार फिर से चेंज कर लेते हैं कलर। ये आपकी स्ट्राइक कहाँ करती है बच्चों, मेघालय की तरफ, यहाँ। अब ये मेघालय की तरफ आपकी ये जैसे ही मौसम पहुंचा,
मेघालय में जाके फिर क्या होता है वो देखिए। मेघालय के अंदर बे ऑफ बंगाल से यानी बंगाल की खाड़ी से जो आपका मौसम चला वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश लेके आता है, समुद्र से इकट्ठा करके लाता है पानी। और सबसे ज़्यादा बारिश जो अपने पूरे भारत में देखी जाती है वो मेघालय के अंदर देखी जाती है। अब मेघालय के अंदर ही बच्चों आपको मैं बताता हूँ कि 3 पहाड़ी हैं, ठीक है, 3 पहाड़ियाँ हैं। सो एक को तो बोलते हैं हम खासो, दूसरे को हम बोलते हैं गैरो, और तीसरे को बच्चों हम क्या बोलते हैं, जयंतिया, ठीक है। ये 3 वहाँ पर पहाड़ी रेंज हैं, आपकी पहाड़ियाँ हैं, जिनसे क्या करता है मौसम आपका टकरा के फिर वहाँ सबसे ज़्यादा रुक के बारिश करता है, और वहाँ से फिर हमारा डाइवर्ट हो जाता है मौसम किस तरफ, यहाँ आपके उत्तर की तरफ, ठीक है। उत्तर की तरफ आके हमारा जो मौसम है वो स्ट्राइक करता है यहाँ पे। यहाँ पे आपका कौन सा हिस्सा है, यहाँ पे आपका लगता है यमुनानगर और शिवालिक की पहाड़ियाँ, यहाँ से आपके हरियाणा के अंदर ये मौसम एंटर कर जाता है। अब हमने पढ़ा था एक पॉइंट कि भाई चेरापूंजी भी कहा जाता है छछरौली को, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मेघालय के अंदर ही बच्चों आपका जो है चेरापूंजी जगह है, ठीक है, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आपकी बारिश कहाँ होती है, मेघालय के अंदर। सो आपको याद रखना है, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, कि जो आपका चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है, कहाँ है ये, मेघालय। दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, वो चेरापूंजी में होती है, नहीं सॉरी, अब होती थी, लेकिन अब आपके मेघालय के ही अंदर सेकंड जो लोकेशन आ गई है बच्चों, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मासिन राव, ठीक है, मासिन राव, या आप इसको कह सकते हैं मासिन राव, ठीक है। ये आपका सेकंड एरिया है जिसके अंदर दुनिया में अब सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद आप चेरापूंजी कह सकते हैं। सो अब ये लेटेस्ट अपडेट आई थी आपकी कुछ ही सालों पहले, लेकिन आपका पुराना नाम चेरापूंजी चलता रहा है, तो इसलिए यमुनानगर की छछरौली को हम क्या कहते हैं, चेरापूंजी ऑफ हरियाणा, ठीक है। सो ऐसे आपका ये जो मानसून है ये कैसे आया, यहाँ से आपका आया सदर्न वेस्ट से, ठीक है, यहाँ से एंटर किया केरला, केरला से टकरा के ये चला गया सीधा बे ऑफ बंगाल, वहाँ से बारिश इकट्ठी करके आपका आ जाता है कहाँ, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश करके, वहाँ से फिर इनकी पहाड़ियों खासो, गैरो और जैतिया से इनसे टकरा के हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाता है हरियाणा में। हरियाणा में एंटर कहाँ से करता है ये, यमुनानगर और आपका शिवालिक की पहाड़ियों से। ये तो होगी बच्ची एक तरफ से डायरेक्शन, लेकिन ये जो आपका मानसून है ये आपको याद रखना है, पूरे भारत में जो मानसून है सबसे पहले चलता है जून में। तो जून में ये मानसून आपका क्या है, केरला को स्ट्राइक करता है, लेकिन हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते बच्चों ये कब तक आता है, तो हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते आपको सबसे ज़्यादा बारिश कब देखने को मिलती है, जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई में सबसे ज़्यादा आपको बारिश देखने को मिलेगी, और सबसे ज़्यादा इसके बाद बारिश चलती है आपकी सितंबर तक, ठीक है। तो जुलाई में आपका मानसून पहुंचता है कहाँ, हरियाणा में। इसके अलावा बच्चों आपको कुछ और पॉइंट्स जो आपको क्लियर करने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या भाई, हम कह रहे हैं कि यहाँ से इतना दूर होकर घूम के आता है, तो सर आपने बताया था इस डायरेक्शन से भी आता है, तो बिल्कुल ठीक कहा मैंने, ठीक है। देखिए अरावली, सॉरी अरावली कह रहा हूँ मैं आपको, जैसे ही ये केरला को टकराया, केरला से आपका अरेबियन सी की तरफ ये मानसून चल पड़ा, ठीक है। अब यहाँ से इसने बारिश उठाई, यहाँ से बारिश करते हुए ये ऐसे एंटर कर गया इंडिया के अंदर, ऐसे एंटर करके आपका राजस्थान के अंदर पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा जो आपके लिए बैरियर है, जो आपके लिए बाधा है, वो है जयपुर, राजस्थान के अंदर। वो क्या है बच्चों, यहाँ की दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी रेंज, जिनको आप बोलते हैं अरावली हिल्स। तो ऐसे बड़े बड़े पहाड़ आपका इस तरीके से पैरेलल बने हैं, हरियाणा के पैरेलल, ठीक है। सो क्या होता है, जैसे ही ये हवाएं यहाँ से आती हैं बादल लेके, ठीक है, ये बादल इन अरावली की पहाड़ियों से टकराते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ये बादल यहीं रुक जाते हैं, और आपका ये हिस्सा जो आपका राजस्थान का ये सबसे शुष्क रहता है, और यहाँ भी आपकी क्या है, बारिश कुछ हद तक इस हिस्से में हो जाती है, राजस्थान के इस हिस्से में। लेकिन अरावली की पहाड़ियों की वजह से जो आपका मौसम है, बादल हैं, ये हरियाणा तक नहीं पहुँच पाते। इसी वजह से जो आपका ये पोर्शन है, ये महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, यहाँ पर आपकी शुष्क हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती है, क्योंकि ये इन पहाड़ियों को क्रॉस नहीं कर पाता। यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं इनकी डायरेक्शन बच्चों इस तरफ होती है, सो ये इनसे टकरा के और यहाँ से ऐसे डाइवर्ट कर जाती हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो आपकी पहाड़ियों की है, अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी और विलुप्त होने वाली पहाड़ियों में से भी एक है, जो विलुप्त हो जाएगी जल्दी से, इनकी वजह से हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ और बाकी एरियाज में आपको लू देखने को मिलती हैं। ये आपका ओवरऑल बच्चों आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको सारी अपडेट्स दी कि भाई कैसे आपकी, हमने SYL सतलुज यमुना लिंक पढ़ा, कैसे हमारे अंदर यहाँ मौसम बनता है, कहाँ से आपका साउथ वेस्ट
से आपका मौसम आता है, कैसे वो फिर बे ऑफ बंगाल और आपका अरेबियन सी के अंदर आ जाएगा, कहाँ फिर मेघालय के चेरापूंजी से होते हुए वो आपके हरियाणा के अंदर शिवालिक में एंटर करता है, और किस वजह से आपका अरेबियन सी से उठने वाले बादल आपके महेंद्रगढ़ के अंदर बारिश नहीं कर पाते, या साउथ एरिया में आपके हरियाणा के साउथ सदर्न पार्ट में बारिश नहीं कर पाते। सो बच्चों, ये ओवरऑल आज का क्लाइमेट ऑफ हरियाणा और उसके साथ साथ हमने 3 ऋतुएं पढ़ी, इसका चैप्टर था। आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कल हम फिर आपको मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।